अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम डेटा ट्रांसमिशन मोड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 में आता है, सिंध की क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 और पंजाब की भी क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 डेटा कम्युनिकेशन में आता है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट्स सीख पाएंगे मुख्तलिफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, जैसे कि सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बारे में। आज के कंप्यूटर के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है। डाटा कम्युनिकेशन दरअसल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कंप्यूटिंग डिवाइस यानी एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र हो सकता है। अब ये कंप्यूटिंग डिवाइस हमारे पास कोई कंप्यूटर भी हो सकती है, कोई मोबाइल भी हो सकता है, या कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि कंप्यूट करने की सलाहियत रखती वो हो सकता है। अब इसके अंदर दो वर्ड्स हमने समझने हैं। एक हमें पता होना चाहिए कि सेंडर किसे कहते हैं और एक पता होना चाहिए रिसीवर किसे कहते हैं। सेंडर कहते हैं वो डिवाइस जो कि डाटा सेंड कर रही है, भेज रही है, वो सेंडर होता है, और जो डिवाइस डाटा रिसीव कर रही है उसे रिसीवर कहते हैं। अब ये जो कम्युनिकेशन होती है, जो वर्ड कम्युनिकेशन है, इसका मतलब क्या है कि अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो डाटा कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचाते हैं। अब ये जो हमारे पास डाटा है, ये डाटा हमारे पास हो सकता है किसी भी पिक्चर्स की फॉर्म में, या ये डाटा साउंड हो सकता है, या ये टेक्स्ट हो सकता है, या कोई भी हम ईमेल भेज रहे हैं या हम कॉल कर रहे हैं। ये तमाम डाटा की एग्जांपल्स हैं। तो डाटा जो इसमें ट्रांसमिट होता है या जो ट्रांसफ़र होता है, इसके अंदर दो मेथड्स हैं, दो तरीकों से डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। एक जिसको हम कहते हैं वायरलेस मेथड, इसके अंदर हम किसी वायर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि डाटा जो है बगैर किसी वायर के एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचता है। इसकी एग्जांपल है जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो उनके दरमियान कोई वायर मौजूद नहीं है, तो ये इसे वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। और एक डाटा कम्युनिकेशन की एग्जांपल है जिसको हम वायर कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अंदर हम वायर का इस्तेमाल करते हुए डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपको एक वायर शो की गई है। ये जो सिंबल है ये दरअसल वायरलेस का सिंबल है। और हमारे पास जो कंप्यूटर है उसके अंदर डाटा जो होता है वो डिजिटल डाटा होता है, यानी डिजिटल फॉर्म में होता है, बाइनरी डाटा होता है। और कंप्यूटर की इंटरनल प्रोसेसिंग यानी कंप्यूटर के अंदर जितनी प्रोसेसिंग होती है वो डिजिटल डाटा की फॉर्म में होती है या बाइनरी फॉर्म में होती है। अब जब डाटा ट्रांसमिट होता है एक सेंडर से लेकर रिसीवर तक, तो उनके बीच में एक ट्रांसमिशन मीडियम होता है जो कि अभी हमने पढ़ा कि वो वायरलेस भी हो सकता है या वायर भी हो सकती है। ट्रांसमिशन मीडिया किसको कहते हैं, वो जरिया जिसके जरिए आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है। अब हमने इसमें एक चीज़ ये समझनी है कि हमने जो यहाँ पे डाटा ट्रांसमिट करना है ये वायरलेसली किस तरह से ट्रांसमिट होता है और वायर के ज़रिए किस तरह से ट्रांसमिट होता है। तो इस चैप्टर में आगे चल के हम इसको डिटेल में जाके पढ़ेंगे कि डाटा किस तरह से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रांसफ़र होता है। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल्स लेने से पहले यहाँ पे एक बात ये कि डिजिटल डाटा जो है वो कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है वो दरअसल कन्वर्ट होता है किसी सिग्नल में, किसी वेव फॉर्म में। अब वो जो वो कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी हो सकता है, वो कोई लाइट वेव भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी हो सकती है, उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे।
अब डाटा कम्युनिकेशन की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर से ईमेल भेज रहे हैं अपने दोस्त को जो कि आपसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो ये भी एक एग्जांपल है डाटा कम्युनिकेशन की। या आप अपने मोबाइल से कॉल कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन से अपने फ्रेंड को जो कि किसी और सिटी में है, तो आप दोनों के बीच में क्या हो रही है, ये भी एक डाटा कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल है। इस वीडियो में हम ट्रांसमिशन मोड्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, यानी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डाटा किन तरीकों से जा सकता है, जिसे हम ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। ट्रांसमिशन मोड कहते हैं कि हमारे पास वो मैकेनिज्म, वो तरीक़ेकार, इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन टू डिवाइसेस, दो डिवाइसेस के दरमियान में। अब जैसे कि लेट सपोज हमारे पास एक डिवाइस है ए और ये हमारे पास एक डिवाइस है बी, और ये दोनों डिवाइसेस जो हैं ये आपस में क्या है, ये कनेक्टेड हैं। तो क्या होगा कि डिवाइस ए से डिवाइस बी तक डाटा ट्रांसमिट होगा, लेकिन डाटा ट्रांसमिट होने का एक मोड होगा, एक ऐसा मैकेनिज्म होगा, एक ऐसा तरीक़ेकार होगा जिसके ज़रिए डाटा ए से लेकर बी तक जाएगा। तो इस वीडियो में हमने यही मोड्स पढ़ने हैं कि वो कौन से मोड्स हैं, वो कौन से मैकेनिज्म्स हैं, इसके ज़रिए डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जाता है। तो हमारे पास ट्रांसमिशन मोड्स में तीन बेसिक मोड्स हैं, तीन टाइप्स हैं ट्रांसमिशन मोड की। एक जिसे हम कहते हैं सिंप्लेक्स मोड, एक जिसे हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड, और तीसरा जिसे हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। अब हम बारी बारी इन तीनों मोड्स को पढ़ेंगे और इनका मतलब जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1, सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड हमारे पास वो तरीका है, वो मैकेनिज्म है, वो तरीक़ेकार है जिसमें डाटा जो भेजा जाता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में भेजा जाता है, यानी डाटा सेंड किया जाता है ओनली इन वन डायरेक्शन। एक डिवाइस डाटा भेजेगी, दूसरी डिवाइस डाटा रिसीव करेगी, और दूसरी डिवाइस जो है जो रिसीव करेगी वो डाटा को वापस रिटर्न नहीं करेगी। सिंपल उसका काम क्या होगा, रिसीव करना। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर के अंदर नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक डिवाइस है सीपीयू, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, जो कि कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशंस प्रोसेस करता है। सीपीयू जब इंफॉर्मेशन को, डाटा को प्रोसेस कर लेता है तो यहाँ से वो डाटा सेंड करता है मॉनिटर की तरफ, और मॉनिटर क्या करता है, उस डाटा को रिसीव करने के बाद उस डाटा को डिस्प्ले करवा देता है। अब यहाँ पे मॉनिटर क्या है, हमारे पास रिसीवर है, और सीपीयू हमारे पास क्या है, सेंडर है। अब डाटा जो है वो सीपीयू से मॉनिटर की तरफ जा रहा है, लेकिन मॉनिटर जो है उसको वापस सीपीयू की तरफ नहीं भेज रहा, बल्कि सिंपल क्या कर रहा है, सिर्फ रिसीव कर रहा है। इस तरह का जो मोड होगा इसको हम सिंप्लेक्स मोड कहेंगे। ये तो हमने एक एग्जांपल ली सीपीयू की, जिसके अंदर सीपीयू जो है वो डाटा को ट्रांसमिट कर रहा है मॉनिटर की तरफ। अब हम इसकी और एग्जांपल सोचते हैं डेली लाइफ की। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी है लिसनिंग रेडियो। अगर आप रेडियो पे कोई सॉन्ग सुन रहे हैं या कोई प्रोग्राम सुन रहे हैं, दरअसल उसमें के पीछे भी सिंप्लेक्स मोड होता है। रेडियो के पीछे क्या होता है कि रेडियो का जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है, वहां से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, और वो ट्रांसमिट होने के बाद आपकी रेडियो तक पहुंच रहे हैं। अब आपका रेडियो जो है वो सिंपल क्या कर रहा है, सिग्नल्स रिसीव कर रहा है और वापस उनको रिटर्न नहीं कर रहा है, यानी इसके अंदर भी डाटा सेंड हो रहा है जो आपका मेन एंटीना है वहां से रेडियो तक। तो इसके अंदर भी जो डाटा की डायरेक्शन है वो भी एक तरफ है। और एग्जांपल इसकी क्या है, टेलीविजन पे जो आप चैनल्स देख रहे होते हैं, ये भी इसकी एक एग्जांपल है सिंप्लेक्स मोड की, क्योंकि आप इसमें टेलीविजन सिर्फ डाटा रिसीव कर रहा होता है और एक ट्रांसमिटिंग एक जो स्टेशन है वहां से डाटा सेंड हो रहा होता है। तो ये हमारे पास सिंप्लेक्स मोड की एग्जांपल्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट मोड की तरफ। नेक्स्ट मोड है, उसका नाम है हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है कि डाटा सेंड होता है बोथ डायरेक्शन में, यानी कि सेंडर जो है वो भी डाटा को सेंड कर रहा है, सेंडर भी डाटा को सेंड करता है, और रिसीवर जो है डाटा रिसीव करने के बाद उस डाटा को वापस सेंडर की तरफ भेजता है। यानी इसके अंदर जो डाटा सेंड होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाटा सेंड इन बोथ डायरेक्शन, सेंडर से रिसीवर तक और फिर रिसीवर से सेंडर तक। लेकिन इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि डाटा जो सेंड हो रहा है वो एक ही वक्त में नहीं हो सकता, यानी एक वक्त में या तो सेंडर डाटा रिसीव करेगा, उस दौरान जब सेंडर डाटा रिसीव कर रहा है तो रिसीवर डाटा सेंड नहीं कर सकेगा।
जब डाटा मुकम्मल तौर पे सेंडर की तरफ से सेंड हो चुका होगा, फिर रिसीवर क्या करेगा, उस डाटा को जो उसने भेजना होगा वो वापस जो है वो सेंडर को भेजेगा। इसी तरह एक वक्त के अंदर ट्रांसमिशन नहीं हो सकती, या तो सेंडर भेजेगा डाटा या रिसीवर सेंडर को डाटा भेजेगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, एग्जांपल से हमें ये बात सही तरह से समझ में आ जाएगी। हमारे पास एक डिवाइस होती है जो कि हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए। इस डिवाइस को कहा जाता है वॉकी टॉकी। इस डिवाइस में क्या होता है कि जो आपका सेंडर है वो एक वक्त में जब बात कर रहा होता है, उस दौरान जो रिसीवर है वो बात सिर्फ सुन रहा होता है, लेकिन उस दौरान रिसीवर बात नहीं कर सकता। इसी तरह जब रिसीवर बात करना स्टार्ट करता है तो उस दौरान सेंडर बात नहीं कर सकता, यानी एक वक्त में एक शख्स बात करता है। तो ये एक एग्जांपल है वॉकी टॉकी की, जो कि हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, छोटे फासले के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ, जो कि है फुल डुप्लेक्स, जिसके अंदर डाटा ट्रांसमिट होता है दोनों डायरेक्शन में, लेकिन एट द सेम टाइम, यानी सेंडर एक वक्त में, जो सेंडर है वो एक वक्त में बोल भी रहा है और रिसीवर जो है उसी वक्त उसका रिप्लाई भी कर रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास कौन सी है, जो टेलीफोन लाइन के ऊपर जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं, वो एक एग्जांपल है फुल डुप्लेक्स की। मोबाइल फोन पे जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है, एक ही वक्त में हम सुन भी रहे होते हैं और बोल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होती है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन दरअसल हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ डाटा है, एक ऐसा ट्रांसमिशन ऑफ डाटा जिसमें हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर के और दूसरे कैरेक्टर के बीच में एक अनइक्वल इंटरवल होता है। यानी जितने भी कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं, एक कैरेक्टर जो पास हुआ उसके बाद जो अगला कैरेक्टर आया, उनके बीच में जो टाइम का वक्फा है वो अनइक्वल होता है। यानी मिसाल के तौर पे जो डाटा हम सेंड कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उस डाटा में हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे। ऐसा कि अगर आप किसी को एक मैसेज भेज रहे हैं हेलो का, तो उसके अंदर हमारे पास ये 5 कैरेक्टर्स हैं। अब जब ये कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होंगे तो हर कैरेक्टर और एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के बीच में एक टाइम इंटरवल होगा, जिससे ये पता चलेगा कि ओ के बाद सबसे पहले ओ पहुंचेगा, ओ के बाद एल पहुंचेगा, तो ओ और एल के बीच में एक वक्फा आएगा। ये जो वक्फा होगा ये तमाम कैरेक्टर्स में अनइक्वल होगा। यानी ओ और एल के बीच में अगर 1 सेकेंड का वक्फा है तो एल और एल के बीच में 3 सेकेंड्स का वक्फा होगा। यानी डिफरेंट कैरेक्टर्स के बीच में जो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा। इस तरह की ट्रांसमिशन को एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहते हैं। बल्कि इसके लिए एक और वर्ड भी हम यूज करते हैं, इसको हम स्टार्ट एंड स्टॉप बिट ट्रांसमिशन भी कहते हैं। इसको अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि इसको स्टार्ट एंड स्टॉप बिट ट्रांसमिशन क्यों कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो चीज हमने समझनी है वो है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। दोनों में एक ही फर्क है जो कि अभी आपको समझ में आ जाएगा। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहते हैं एक ऐसी ट्रांसमिशन, इसके अंदर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा होता है लेकिन कैरेक्टर्स के बीच में टाइम का जो इंटरवल है वो इक्वल होता है। यानी हमने वही एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं कि लेट सपोज आपने ये कैरेक्टर्स भेजने हैं किसी अपने दोस्त को, ये मैसेज आपने भेजना है, तो एक कैरेक्टर और दूसरे कैरेक्टर के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो लेट सपोज 1 सेकेंड है, तो इस एल कैरेक्टर और इस एल कैरेक्टर के बीच में भी जो टाइम इंटरवल होगा वो भी 1 सेकेंड होगा। यानी जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनके बीच में जो इनका वक्फा है वो दरअसल 1 सेकेंड का होगा। और एक और चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है कि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो क्लॉक सिग्नल पे काम करता है। यानी कि क्लॉक सिग्नल हमारे पास एक ऐसा सिग्नल है जो कि रिसीविंग एंड पे होता है, जो रिसीव कर रही होती है डिवाइस, वहां पे क्लॉक सिग्नल होता है। क्लॉक सिग्नल से जब ऑन होता है तो ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाती है, क्लॉक सिग्नल जब ऑफ होता है तो ट्रांसमिशन रुक जाती है। तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, क्लॉक सिग्नल जैसे ही ऑन होता है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये आपस में, एक वर्ड यहाँ पे मैं यूज करूंगा, ये आपस में सिंक हो जाते हैं। सिंक का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे, एक कैरेक्टर दूसरा कैरेक्टर जो है ये एक बराबर इंटरवल के साथ ट्रैवल करते हैं। यानी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के बीच में बराबर टाइम
इंटरवल होता है। अब ये हमने इसको एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में को अभी हमने डिफाइन कर लिया है, और हम लोगों को इसमें फ़र्क भी पता चल गया है कि दोनों में फ़र्क क्या है। अब हम इसको मज़ीद डिटेल में डायग्राम्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में हमारे पास यहाँ पे एक है सेंडर, जो कोई भी डिवाइस हो सकती है, कोई मोबाइल हो सकता है, कोई कंप्यूटर हो सकता है, और यहाँ पे हमारे पास एक है रिसीवर, जो भी हमारे पास ये भी कोई कंप्यूटिंग डिवाइस हो सकती है। अब सेंडर जो है यहाँ पे डाटा सेंड कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखें कि जो आपको यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है। ये दरअसल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं कैरेक्टर्स को। जैसे यहाँ पे ए एक कैरेक्टर है, इसी तरह ये जो ब्लॉक है ये वाला, ये दरअसल इस कैरेक्टर को हम नाम दे देते हैं बी का, और इस कैरेक्टर को हम नाम दे देते हैं सी का। तो हमारे पास तीन कैरेक्टर्स हैं, ए, बी और सी, और ये जो 1-0 में लिखा हुआ है ये दरअसल इनकी बाइनरी फॉर्म है। तो ये दरअसल ए की बाइनरी फॉर्म है, ये बी की बाइनरी फॉर्म है, और ये सी की बाइनरी फॉर्म है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बी कैरेक्टर है, हम इसका एनालिसिस करते हैं। बी कैरेक्टर जो है, इसके अंदर जो आपको येलो पोर्शन नजर आ रहा है, ये दरअसल बी की बाइनरी फॉर्म है, लेकिन आपको इसके स्टार्ट में एक और बिट नजर आ रही है 0, ये इसकी स्टार्ट बिट है, और एक बिट जो आपको इसके आखिर में नजर आ रही है 1, ये दरअसल इसकी स्टॉप बिट है। तो इसमें हमने स्टार्ट और स्टॉप बिट क्यों यहाँ पे ऐड की हैं, वो हमने इसलिए ऐड की हैं कि जब एक कैरेक्टर मुकम्मल ट्रांसमिट हो जाता है, तो जब अगले कैरेक्टर ने ट्रांसमिट होना होता है, तो वहाँ पे रिसीवर एंड पे उसको यहाँ पे उसने इस नेक्स्ट कैरेक्टर की को पहचानना होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है कि अब नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो अब आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, उस नेक्स्ट कैरेक्टर के बिल्कुल स्टार्ट में 0 बिट लगा देते हैं। तो अगर नेक्स्ट कैरेक्टर के स्टार्ट में 0 बिट लगाने से मतलब इसका मीनिंग ये है कि यहाँ से अब ये कैरेक्टर ट्रांसमिट होगा, और उसके एंड में हम 1 बिट लगा देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि अब ये कैरेक्टर मुकम्मल तौर पे ट्रांसमिट हो चुका है। उसके बाद जब अगला कैरेक्टर आने वाला होगा, जैसे नेक्स्ट कैरेक्टर ए ने ट्रांसमिट होना है, तो उसकी स्टार्ट बिट भी आप देखें यहाँ पे क्या है, वो 0 है। और यहाँ पे आप देखें जो सी कैरेक्टर है ये ट्रांसमिट हो चुका है, और उसके एंड बिट जो है वो क्या है, इसकी स्टॉप बिट है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप बिट लगाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक कैरेक्टर अब मुकम्मल तौर पर ट्रांसमिट हो गया है, और अब उस एक अगले कैरेक्टर ने आना है। अब आपने इस डायग्राम में एक और चीज नोट की है कि जो सी कैरेक्टर है और जो बी कैरेक्टर है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, जबकि बी कैरेक्टर और ए कैरेक्टर के बीच में डिस्टेंस कम है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये दरअसल टाइम को शो कर रहा है, यानी यहाँ पे सी और बी के बीच में जो टाइम इंटरवल है, लेट सपोज हम उसको नाम दे देते हैं 2 सेकेंड्स का। ये सिर्फ हम समझने के लिए कर रहे हैं, वरना टाइम इससे भी कम होता है काफी। और जो उसके साथ जो दूसरा कैरेक्टर है ए और बी के दरमियान जो टाइम इंटरवल है वो हमारे पास है 1 सेकेंड का। तो अब आप देखें कि इसको कहते हैं अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक कैरेक्टर सी ट्रांसमिट हुआ, उसके बाद अगला कैरेक्टर ट्रांसमिट हुआ, अब इन दोनों के दरमियान एक वक्फा आया, ये वक्फा कितना था, 2 सेकंड्स का। उसके बाद बी ट्रांसमिट हुआ, नेक्स्ट ए ने ट्रांसमिट होना है, तो इनके दरमियान में भी एक ब्रेक आया, एक वक्फा आया, वो कितना है, 1 सेकंड। तो ये अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो इसे कहते हैं एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स इसकी जो है वो ये है कि हमें वो तमाम कम्युनिकेशन जहां पे हमें रिसीवर एंड से एकदम रिस्पांस नहीं चाहिए होता, बल्कि हम अपना डाटा सेंड कर देते हैं और रिसीवर जो है उसको अपनी मर्जी से उसको ओपन करके चेक कर सकता है। ऐसे इसकी एक एग्जांपल है ईमेल की। ऐसे अगर आप अपने दोस्त को ईमेल कर रहे हैं तो वो ईमेल जो है वो आपकी ईमेल ट्रांसमिट हो जाएगी और रिसीवर जो है वो उसमें फौरन रिस्पांस नहीं देगा, वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसका जवाब दे सकता है। तो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के अंदर हमें एकदम रिसीवर की तरफ से रिस्पांस नहीं चाहिए होता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी ट्रांसमिशन थी, जो कि है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसके अंदर हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंडर है और ये रिसीवर है। सेंडर एंड पे यहाँ पे ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, ए, बी, सी, डी और ई। अब ये 5 कैरेक्टर्स ट्रांसमिट करने हैं। अब पहला कैरेक्टर ई ट्रांसमिट होगा रिसीवर एंड पे, लेकिन रिसीवर एंड पे यहाँ पे एक क्लॉक सिग्नल है। क्लॉक सिग्नल जो है वो इस बात की इजाजत देता है कि अब
सेंडर जो है वहां से डाटा भेज सकता है। तो जैसे ही यहाँ से क्लॉक सिग्नल ऑन हो जाएगा तो कैरेक्टर्स की ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही क्लॉक सिग्नल ऑन होगा तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये आपस में सिंक हो जाएंगे। सिंक का मतलब क्या है कि तमाम कैरेक्टर्स के बीच का जो इंटरवल है वो बराबर हो जाएगा। तो पहले ई ट्रांसमिट होगा, ई के बाद डी ट्रांसमिट होगा। तो ई और डी के बीच में जो ब्रेक है, जो वक्फा है, वो लेट सपोज हम मान लेते हैं 1 सेकेंड का है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर ट्रांसमिट होना है सी ने, तो सी और डी के बीच का जो वक्फा होगा वो भी कितना होगा, 1 सेकेंड का होगा। यानी इसके अंदर क्या, जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि इसके अंदर इक्वल इंटरवल्स